हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां बच्चों हम लोग कंटिन्यूटी का कंसेप्ट पढ़े थे बच्चों। जहां पूरा कंप्लीट कंसेप्ट को हम लोग पढ़ा बच्चों। अब बारी है उसके प्रॉब्लम की। जहां बच्चों आज हम लोग प्रॉब्लम जानेंगे बच्चों, और वो भी आपके सिलेबस का। जी हाँ बच्चों, एनसीईआरटी बुक का। जी हाँ, तो हमारा एनसीईआरटी में एक्सरसाइज आज बनेगा 5.1। जी हाँ बच्चों, और जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगा और जो कि आपके चैप्टर का कंप्लीट प्रॉब्लम में हेल्प करेगा, वो सभी प्रॉब्लम का डिस्कशन मैं आज करूंगा। जी हाँ, तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले थोड़ी सी बात, जी हाँ, जो आपने कंसेप्ट में पढ़ा था उसको थोड़ा रिवाइज कर लिया जाए। देखिए, याद कीजिए, जी हाँ याद कीजिए, किसी पॉइंट पर आपको कंटिन्यूटी देखना है, मतलब कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। जी हाँ, कंटिन्यूटी का दोनों मतलब होता है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। अब देखिए, किसी पॉइंट पर देखना है, ए पॉइंट पर देखना है, निश्चित मैंने कहा था उसके लेफ्ट जाना होगा, उसके लेफ्ट रिजल्ट निकालनी होगी फंक्शन की, ठीक है, उसके लेफ्ट। जी हाँ बच्चों, उसके बाद उसके राइट, जी हाँ उसके राइट आपको फंक्शन का रिजल्ट प्राप्त करना होगा। और उसके बाद एग्जैक्ट, इधर लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाता है बाया साइड, और दाया साइड क्या कहलाता है, राइट हैंड लिमिट। और एग्जैक्ट पॉइंट पर वैल्यू ऑफ फंक्शन। जहां मैंने बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब होता है बच्चों कि आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। जी हाँ, ये आपने पढ़ा है बच्चों, बट आपको आज मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूं। जी हाँ बच्चों, उसके बाद मैंने बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला जाता है, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस। राइट में क्या होता है, प्लस, और लेफ्ट में क्या होता है, माइनस। और वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या होगा, ये एग्जैक्ट फंक्शन में रखा जाएगा, और फंक्शन आपका क्या है, एफ एक्स है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स है, इसका मतलब है एफ ए, है ना। ये तीनों रिजल्ट इक्वल हो तो भी क्या होता है मेरा, कंटिन्यूअस। और इन तीनों में से कोई भी गड़बड़ी होगी तो इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस हम लोग कह सकते हैं, है ना। जी हाँ, हम लोगों ने ये जाना था बच्चों, हम लोगों ने ये जाना था। उसके बाद तीसरा ये भी बताया था, जी हाँ बच्चों, तीसरा ये भी बताया था, अगर लेफ्ट और राइट, समझिएगा, लेफ्ट और राइट सेम रहे, जी हाँ सेम रहे, तो इसका मतलब है कि आप लेफ्ट और राइट के बजाय लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, या अगर लेफ्ट और राइट सेम फंक्शन हो, समझिएगा, अगर लेफ्ट और राइट सेम फंक्शन हो, मतलब कहने का सेंस है कि जी हाँ, अगर ए के लेफ्ट और ए के राइट सेम तरह का फंक्शन हो, जी हाँ, जो फंक्शन लेफ्ट आ रहा है वही फॉर्म राइट भी जा रहा है ना, लेफ्ट एंड राइट सेम फंक्शन शो करे, तो उस समय आपको लेफ्ट एंड राइट निकालने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं है। तब डायरेक्ट आप लिमिट निकालो, इसी में दोनों आ जाता है बच्चों, लेफ्ट भी आ जाता है एंड राइट भी आ जाता है ना। और ये अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर हो, तब भी आप कह सकते हो कि मेरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। जी हाँ बच्चों, अर्थात तीन केस के आधार पर, बिल्कुल, अगर आप LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये तीनों दिखा दोगे तो कंटिन्यूअस होगा। और यह तभी दिखाओगे जब यह निकालने के लिए सीखोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट ए माइनस, राइट हैंड लिमिट ए प्लस, और एग्जैक्ट पॉइंट पर वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना, ये तीनों इक्वल हो जाए तो भी आप कंटिन्यूअस कर सकते हो। उसके बाद मैंने समझाया आपको, अगर एफ एक्स लेफ्ट का और एफ एक्स राइट का सेम फंक्शन हो तो आपको लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, लिमिट निकाल सकते हैं, क्योंकि लिमिट में लेफ्ट भी रहता है एंड राइट भी रहता है, समझिएगा। जहां लिमिट में आपको हमने बताया था किसी पॉइंट पर
लिमिट L होता है तभी जब उसका लेफ्ट, है ना, लेफ्ट लिमिट a माइनस एफ एक्स इक्वल टू होगा राइट हैंड लिमिट। जी हाँ बच्चों, ये आपको हमने कंसेप्ट दिया था और उसका रिजल्ट किसके बराबर होगा, तो L के बराबर। जी हाँ बच्चों, तो जब हमारा लेफ्ट एंड राइट फॉर्म सेम है, फंक्शन का सेम है, एक जैसा है, तो हम लेफ्ट और राइट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट उसका लिमिट निकालेंगे और उसी लिमिट से आपका दोनों काम हो जाएगा, लेफ्ट भी काम हो जाएगा और राइट भी काम हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों का रिजल्ट क्या होगा, L होगा। जी हाँ, लेकिन जब डिफरेंट कैटेगरी का फंक्शन होता है तो आपको लेफ्ट साइड का रिजल्ट निकालना होता है भाई, राइट साइड का रिजल्ट निकालना होता है। बात मेरी समझ रहे हैं? जी हाँ, तो चलिए इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे बच्चों। सबसे पहले इसका शॉर्ट स्क्रीन लें, समझ गए होंगे, क्योंकि यह कंसेप्ट तो आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों, कहीं कोई परेशानी नहीं। तो जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जी हाँ, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। तो चलिए अब प्रॉब्लम की बारी है ना, हम लोग बारी बारी से प्रॉब्लम को देखेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 का। जी हाँ बच्चों, काफी मजेदार सब प्रॉब्लम है बच्चों, बिल्कुल आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। जी हाँ बच्चों, आइए। जी हाँ, सबसे पहला प्रॉब्लम कहता है भाई, सबसे पहला प्रॉब्लम कहता है फर्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है प्रूव दैट, जी हाँ, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस। जी हाँ, कंटिन्यूअस दिखाना है। किस किस पोजीशन पर बच्चों? पोजीशन है आपका एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू -3 एंड एट x इक्वल टू 5। बताइए कितना पॉइंट पर आपको चेक करनी है, कितने पोजीशन पर चेक करनी है? तो तीन पोजीशन पर। निश्चित तौर पर इसका एक टेक्निक होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं। जी हाँ बच्चों, आप इसको जान रहे हो, इसको पहचान रहे हो, कौन सा फंक्शन है 5x माइनस 3? बताइए 5x माइनस 3 कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वह क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है ऑन आर पर। आर मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, हर जगह। और जब हर जगह होगा तो ये सब पॉइंट पर भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा बच्चों। लेकिन यहां आपको दिखाना है बच्चों कंटिन्यूअस कैसे है। आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, इसमें सब पॉइंट को डालो। पहला पॉइंट 0 डालने के लिए कहा जा रहा है, 0 पर पता लगाना है, चेक करना है। उसके बाद क्या है? -3, तो निश्चित 0 के इधर लेफ्ट आएगा -3। चलिए -3 लिए, और 0 के राइट जाएगा +5। जी हाँ बच्चों, ये आपको 3 पोजीशन है। इसी 3 पोजीशन पर इस फंक्शन को क्या करना है? कंटिन्यूटी जांच करनी है। अब देखिए, क्या आपको लगता है 5x माइनस 3 अपना फॉर्म बदलती है? प्रॉब्लम तो नहीं दिखा रहा, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, और कोई स्टैंडर्ड वेरिफिकेशन भी नहीं है, मतलब वेरिएशन भी नहीं होता है पॉलिनोमियल में। इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक आपका हर जगह क्या है? 5x माइनस 3 हर जगह। जी हाँ बच्चों, कहीं कोई परेशानी नहीं, मतलब कहीं भी वेरी नहीं कर रहा है फंक्शन अपना फॉर्म, है ना? जी हाँ, तो चलिए अब बारी बारी से चेक करें। आपको चेक करनी है किस पर? सबसे पहले बताया गया था 0 पर। चलिए 0 पर चेक करते हैं। अब देखिए, 0 के लेफ्ट एंड 0 के राइट दोनों आपका क्या है? 5x माइनस 3। तो आप क्या करो? 0 पर लिमिट निकाल लो। अगर लिमिट निकल गया तो लेफ्ट एंड राइट दोनों रिजल्ट सेम ही होगा। तो चलिए लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 fx, ये निकालते हैं। चलिए लिमिट x टेंस टू 0, इसी में लेफ्ट भी आ गया, इसी में राइट भी आ गया। बताओ 5x माइनस 3
रखो x के जगह पे 0 -3। अब 5 इंटू 0 0 -3 कितना रिजल्ट हुआ -3। इसका मतलब आपका लिमिट क्या निकल चुका है -3। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट निकल रहा है तो इसका मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। अब चलिए अब वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। वैल्यू ऑफ फंक्शन, जी हाँ बच्चों, वैल्यू ऑफ फंक्शन बताइए। वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जैक्ट पॉइंट रखा जाए और एग्जैक्ट पॉइंट पर फंक्शन का फॉर्म क्या है 5x - 3। इसका मतलब 0 रखा जाए, 0 रखा जाए 5 इंटू 0 -3। इसका मतलब 0 -3 कितना रिजल्ट हुआ -3। अरे यार देखिए लिमिट भी -3 आ रहा है और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी -3 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि लिमिट जो है ना किसके इक्वल है, एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल है, वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल है। इसका मतलब है मेरा फंक्शन क्या है, इस पोजीशन पर कंटिन्यूअस है। जी हाँ बच्चों, आराम से बिल्कुल इजी वे में हम कर सकते हैं। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब सोच रहे होंगे कि सर अगर हम लेफ्ट निकालें राइट निकालें तो क्या वो सही होगा? बिल्कुल सही होगा बच्चों, बट टाइम आपका बर्बाद होगा। जहां टाइम बर्बाद होगा, लेफ्ट भी निकालना पड़ेगा, राइट भी निकालना पड़ेगा, और यहां एक ही सिर्फ लिमिट निकालने से काम हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? वो भी कोई परेशानी नहीं है बच्चों। चलिए अब दूसरे पोजीशन पर देखते हैं, एट x = -3 पर देखते हैं, -3। फिर यहां देखिए इसके लेफ्ट और इसके राइट क्या वही फंक्शन है? मैंने क्या बोला, हर जगह वही फंक्शन है। इसका मतलब है आपको लेफ्ट और राइट रिजल्ट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे। और किस पॉइंट पर? तो -3 पर चेक कर रहे हो, -3 पर। चलिए -3 पर बताइए फंक्शन क्या है? तो आपका 5x - 3 है। यहां -3 रखा जाए x के प्लेस पर तो -15 और -3 कितना हो गया, -18। इसका मतलब है लेफ्ट भी -18 एंड राइट भी -18, है ना। लिमिट निकल गया -3 पर तो -18 आया, तो इसका मतलब लेफ्ट भी वही रिजल्ट जो राइट। अब बताइए वैल्यू ऑफ फंक्शन, अब क्या चलेंगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन, अर्थात फंक्शन में क्या रखना होगा, -3, और इस पोजीशन पर फंक्शन क्या है तो 5x - 3। इसका मतलब 5 इंटू -3 एंड -3। बताइए -15 -3 कितना हो गया, -18। बताइए वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या निकला, -18, और लिमिट क्या निकला, -18। जी हां, ये दोनों रिजल्ट आपका इक्वल है, तो निश्चित तौर पर आप क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों इक्वल है, मतलब आप कंटिन्यूअस इस पर भी कह सकते हैं। बिल्कुल कंटिन्यूअस इस पर भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह 5 पर भी देख सकते हो, 5 पर भी चेक कर सकते हो बिल्कुल इजी वे में। 5 पर, 5 के लेफ्ट एंड 5 के राइट सेम फंक्शन है। इसका मतलब 5 पर लिमिट निकाल लेना, उसके बाद एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लेना। दोनों अगर इक्वल होगा, इक्वल होना ही है, क्योंकि आपको हमने क्या बोला था कि फंक्शन पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह -∞ से +∞, हर पॉइंट पर क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब 5 पर भी कंटिन्यूअस ही आएगा, है ना। तो चलिए ये आपके लिए, जी हां आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं, है ना। आप बनाओगे इस पर। चलिए जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा, देखा कि काफी मजेदार प्रॉब्लम था। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको हम प्रयास कर रहे हैं समझाने का, बताने का। जी हां बच्चों, बिल्कुल आसानी से आप समझ पाएंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, तो आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो प्रॉब्लम है वो कहता है एग्जामिन द कंटिन्यूटी, एग्जामिन द कंटिन्यूटी
किसका भाई? फंक्शन का। और फंक्शन जो है बहुत सारा है। क्या सब है? पहला फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5। दूसरा फंक्शन है बच्चों, ये फंक्शन जान रहे हो, पॉलिनोमियल फंक्शन है। दूसरा फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 बाय एक्स माइनस 5, जिसमें एक्स नॉट इक्वल टू 5। इसको पहचान रहे हो? ये रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन। जी हाँ बच्चों। अब तीसरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 बाय एक्स प्लस 5, और ये भी दे दिया गया है एक्स नॉट इक्वल टू -5। ये भी क्या है? रैशनल फंक्शन है। ये भी रैशनल फंक्शन है। जी हाँ बच्चों। और चौथा फंक्शन है मॉड एक्स माइनस 5। ये देखिए 4 फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, जी हाँ। सबसे पहले तो हम लोग ये चारों फंक्शन का डिस्कशन करेंगे और फिर चेक करने के लिए भी सिखाएंगे। आइए, जहां जैसे आपको ऑब्जर्व करनी है, क्या मेरा पहला फंक्शन कंटिन्यूअस है? बिल्कुल, पहला फंक्शन आपका पॉलिनोमियल है बच्चों। और पॉलिनोमियल फंक्शन ये जो आपका देख रहे हो, ये फंक्शन ये क्या है? पॉलिनोमियल है, बहुपद फंक्शन है। और आपको हमने बताया था पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वह सब जगह, जी हाँ, -∞ से +∞ पर क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है ना? जी हाँ। तो निश्चित तौर पर यह कंटिन्यूअस है मेरा फर्स्ट। सेकेंड देखिए, सेकेंड पर ऑब्जर्व कीजिए, यह रैशनल फंक्शन है। क्योंकि रैशनल फंक्शन हमने समझाया था कि नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर, नोमरेटर भी पॉलिनोमियल होता है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल होता है। तो इसका मतलब है कि नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये दोनों अगर कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब रैशनल फंक्शन क्या होता है? डोमेन पर कंटिन्यूअस होता है। तो जी हाँ बच्चों, 1 बाय एक्स माइनस 5 भी क्या होगा? हर जगह कंटिन्यूअस, -∞ से +∞, बट एक जगह नहीं होगा। कौन? x इक्वल टू 5 पर नहीं होगा, क्योंकि यहां कह रहा है कि x इक्वल टू 5 डोमेन नहीं है बच्चों, है ना? इसका मतलब है यह भी आपका रैशनल फंक्शन कंटिन्यूअस है। तीसरा देखिए, यह भी रैशनल फंक्शन है, यह भी रैशनल फंक्शन है। जहां ऊपर वाला, जहां नोमरेटर एक्स स्क्वायर माइनस 25 वो भी पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा। x प्लस 5 भी क्या है? पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब है नोमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों कंटिन्यूअस है, तो इसका रैशनल फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा बच्चों, अपने डोमेन पर, मतलब -∞ से +∞, बट किस पॉइंट को छोड़ के? -5 को छोड़ के, क्योंकि -5 पर यह फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अभी -5 डाल दो, -5 + 5 क्या हो जाएगा? 0। और आपको याद होगा रैशनल फंक्शन में अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसीलिए बच्चों उस पॉइंट को छोड़ के किया जाता है। अब देखिए इसको तो आपने कई बार देखा है, मॉडुलस फंक्शन, जहां मॉडुलस फंक्शन आपका हमेशा कंटिन्यूअस होता है, -∞ से +∞। तो जरा गौर किया आपने, चारों फंक्शन जो है वह पूरा -∞ से +∞ हर जगह आपको कंटिन्यूअस जांचना है ना? तो जी हाँ बच्चों, एक तो तरीका हुआ कि आप इसको ऑब्जर्व करके बता सकते हैं, और एक मैं आपको एक सिखा देता हूं। जी हाँ बच्चों, एक सिखा देता हूं फर्स्ट का, f(x = x - 5), इसका कंटिन्यूटी चेक करने सिखाऊंगा तो आप सब कर लोगे, है ना? तो चलिए जी हाँ, याद कीजिए मैंने क्या बोला, जब भी -∞ से +∞ हर पॉइंट पर आपको चेक करना हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक आर्बिट्री पॉइंट लेना होगा। याद कीजिए बच्चों, क्या लेना होगा? आर्बिट्री पॉइंट। और इस पॉइंट पर आप अगर कंटिन्यूअस दिखा देते हो फंक्शन को तो इसका मतलब है हर जगह क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है। हम लोगों ने कंसेप्ट में लिया था बच्चों, इसलिए सी पॉइंट पर हमको कंटिन्यूअस दिखाना है। अब देखिए ये देखिए x - 5, हर जगह तो यही फंक्शन है, x - 5, हर जगह एक ही फंक्शन है, x - 5 हर जगह, है ना? तो अब बताइए इसका लेफ्ट और राइट निकालने की क्या जरूरत है? डायरेक्ट क्या निकालेंगे? लिमिट निकाल लेते हैं सी पर, लिमिट निकाल लेते हैं बच्चों, क्योंकि लेफ्ट और राइट सेम फंक्शन है। और ये x - 5, सी डालिए, c - 5। बताइए आपने सी पर लिमिट निकाला, क्या निकला? c - 5।
उसके बाद अब आप वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लो। वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जैक्ट पॉइंट पर, मतलब सी पर, सी डालिए फंक्शन में, सी डालिए। बताइए, ये देखिए सी डालेंगे तो c-5। अब ये देखो कि आपने जो लिमिट निकाला और आपका जो वैल्यू ऑफ फंक्शन आया दोनों सेम है। बिल्कुल, लिमिट निकाला सी पर, c-5 आया, और वैल्यू ऑफ फंक्शन भी c-5 आया। इसका मतलब दोनों रिजल्ट इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वह क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है किस पर, एट x इक्वल टू c पर, c पर कंटिन्यूअस है। और c क्या है आपका, आर्बिट्ररी पॉइंट, अर्थात यह हर पॉइंट को दिखाता है, -∞ से +∞। जी हाँ, ये जो c है एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है ऑन आर मत आर। जी हाँ, ये सिंबल रूप देते हैं, -∞ से +∞ का ही सिंबल होता है आर। इसका मतलब है आपका फंक्शन हर जगह क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, है ना। हर जगह क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया अपने डोमेन पर। मेरी बात समझ रहे हैं। इसी तरह आपको इसमें भी सी पर ही क्या करना होगा, कंटिन्यूअस करना होगा। इसमें भी सी पर कंटिन्यूअस करना होगा, और इसमें भी सी पर, क्योंकि जब भी इनफाइनाइट इंटरवल हो तो आपको किस पर दिखाना होगा, सी पर ही दिखाना होगा, अर्थात आर्बिट्ररी पॉइंट पर ही दिखाना होगा। तो आपको हम दोनों तरीका सिखा दिए बच्चों। अगर एमसीक्यू के रूप में रहेगा तो हम डायरेक्ट इसको कह सकते हैं, डायरेक्ट, जी हाँ, नेचर के आधार पर। और दूसरा अगर 2 या 3 मार्क्स का रहता है तो हम लोग उसको इस तरह से बना सकते हैं, है ना। तो समझ गए होंगे। चलिए जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए, जी हाँ, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा और देखा कि काफी मजेदार सा प्रॉब्लम मिल रहा है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, और इससे भी मजेदार प्रॉब्लम देखेंगे बच्चों। आइए, जी हाँ, बहुत सारी बातें को समझना होता है बच्चों। इस कंटिन्यूटी चैप्टर में छोटी छोटी बातें, जी हाँ, उसी पर हम बार बार फोकस कर रहे हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रॉब्लम। जी हाँ, 4 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है। 4 नंबर प्रॉब्लम कहता है प्रूव दैट फंक्शन f(x) इक्वल टू x टू पावर n इज कंटिन्यूअस किस पोजीशन पर, एट x बराबर n पर। और n के बारे में बोला गया कि n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, वेयर n क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर है। जी हाँ, z+ पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 ये सब, है ना, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छी बात है, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। पहले तो ये जानिए x टू पावर n ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन तो हर जगह कंटिन्यूअस होता है। तो चलिए, हमको मेरा पोजीशन दे दिया गया है किस पर, x इक्वल टू n। जी हाँ, ये भी एक तरह से आर्बिट्ररी पॉइंट ही हुआ, क्योंकि इंटीजर एक नहीं होता है, कई होते हैं बच्चों, है ना। हर पोजीशन पर चेक हो जाएगा बच्चों, हर पोजीशन पर। देखिए यहां तो आपका जो फॉर्म है x टू पावर n, ये सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म दिखा रहा है बच्चों। जी हाँ, 2 ही कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एक तो आपका प्रॉब्लम दे दे कि फंक्शन का फॉर्म चेंज कर रहा है, तो हम लेफ्ट एंड राइट अलग अलग करेंगे। और अगर ये नहीं देता है तो इसका मतलब है हर जगह आपको सेम समझना होगा। अगर कोई स्टैंडर्ड ऐसा फंक्शन नहीं हो जिसका कि हम ये नहीं जाने कि वह वैरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे मॉडुलस फंक्शन। जी हाँ, अगर मॉडुलस फंक्शन
प्रॉब्लम नहीं देता है कि भाई इसका वेरिएशन क्या होता है, तो आपको खुद समझनी होगी, आपको उसको लेनी होगी। मेरी बात समझिए, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना, जहां कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन जिसका आप वेरिएशन देख चुके हो, अगर वो आता है तब तो हम खुद कर सकते हैं, प्रॉब्लम दे या ना दे। लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं देता है जिसका कि वेरिएशन हम लोगों ने नहीं देखा है, तो उसको वेरिएशन करने की जरूरत नहीं है, मतलब चेंज करने की। जैसे लेफ्ट आपका फंक्शन x टू पावर n ही होगा, राइट भी आपका फंक्शन x टू पावर n ही होगा। अब बताइए, लेफ्ट और राइट सेम फंक्शन है, तो लेफ्ट और राइट निकालने की क्या जरूरत है, लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू n, जी हाँ लिमिट। अब बताइए लिमिट में फंक्शन का इस्तेमाल क्या किया जाएगा, x टू पावर n। अब x के प्लेस पर n रखो, n टू पावर n, जी हाँ डिफाइन वैल्यू है, इसका मतलब लिमिट आ रहा है n टू पावर n। अब चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन मतलब x इक्वल टू n एग्जैक्ट रखेंगे, फंक्शन में n रखेंगे तो क्या आएगा, n टू पावर n। बताइए दोनों रिजल्ट इक्वल है, बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि दोनों रिजल्ट इक्वल हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या आया है, n टू पावर n। और ये दोनों रिजल्ट अगर इक्वल है तो इसका मतलब है कि मेरा फंक्शन जो है x टू पावर n क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू n। और n क्या है, इंटीजर है, हर इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, जी हाँ, इसका मतलब ये हर इंटीजर पर क्या होगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा बच्चों, है ना। तो समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं, जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए जी हाँ बच्चों, शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। अब चलिए हम लोग इससे भी मजेदार प्रॉब्लम देखें। जी हाँ, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में, है ना, प्रवेश करते जाते हैं, वैसे वैसे अच्छे प्रॉब्लम का कलेक्शन मिलता है बच्चों। आइए अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, कहा जा रहा है कि क्या मेरा फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और एफ एक्स इक्वल टू 5x ग्रेटर देन 1 कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 2। जी हाँ, ये तीनों पोजीशन पर आपको देखना है, तीनों पोजीशन पर। जी हाँ, हम लोगों ने इस तरह का फर्स्ट प्रॉब्लम देखा था बच्चों, बट वहां जो है फंक्शन एक ही फॉर्म में सब जगह था। बट यहां देखिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, और आपको यह देखना है कि आपका फंक्शन कहां वेरी कर रहा है, किस पर वेरी कर रहा है, 1 पर। आपको सबसे पहले 1 देना होगा, 1 पोजीशन देना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब चलिए 1, अब आपको फंक्शन को सेलेक्ट कीजिए, लेफ्ट मतलब लेस देन और 1 ग्रेटर देन। जी हाँ बच्चों, अब बताइए लेस देन 1 में कौन सा फंक्शन है आपका, x है बच्चों, समझना है, बिल्कुल एकदम छोटी छोटी बात को समझना है, और तब कंटिन्यूटी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। और x ग्रेटर देन 1 में फंक्शन क्या है, 5 है। x ग्रेटर देन 1 में फंक्शन क्या है, 5 है। x लेस देन 1 में फंक्शन क्या है, x है। जा बच्चों, और इक्वल टू 1, देखिए ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 1 में फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन है x। 3 फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, 3 फॉर्म में, लेफ्ट, राइट और एग्जैक्ट पॉइंट पर। चलिए सेलेक्ट कर ली। अब चलिए, अब आपका काम खत्म हो गया फंक्शन का। अब आपको ये देखिए, आपको किस किस पॉइंट पर जांचना है, ध्यान दीजिएगा, कितने पॉइंट पर जांचना है, 3 पॉइंट पर। चलिए पहला पॉइंट क्या देख रहे हैं, 0। अब देखना है कि इस 1 पर, 1 के
लेफ्ट रहेगा जीरो कि राइट रहेगा, आपको निर्णय करना है भाई। निश्चित जीरो छोटा होता है तो निश्चित 1 से छोटा होने का मतलब है लेफ्ट होना, मतलब x इक्वल टू 0 जो है लेफ्ट साइड में आएगा। और ध्यान दीजिएगा लेफ्ट साइड में आएगा तो जरा गौर कीजिएगा, 1 के लेफ्ट आपका फंक्शन क्या है, f(x = x), इसका मतलब है ये देखिए ध्यान दीजिएगा। अब अगर बात करें जीरो पर, जीरो पोजीशन पर अगर आपको चेक करनी होगी, है ना, तो आपको निश्चित लेफ्ट एंड राइट सेम फंक्शन x है बच्चों, है ना। अब चलिए 1 तो हो चुका है, 2 पर देखते हैं, यहां ध्यान दीजिए x = 2, ठीक है। अब 2 पर देखते हैं, 2 देखिए 2 किधर आएगा, राइट आएगा, 1 के राइट आएगा, 1 के राइट आएगा। अब ये देखिए 1 के राइट कौन सा फंक्शन है, f(x = 5), 1 के राइट कौन सा फंक्शन है, f(x = 5). जा बच्चों, यहां 1 से के बाद से शुरू होता है और चलते रहता है और सब जगह फंक्शन क्या होगा, 5, ठीक है। चलिए मेरा काम खत्म हो गया, हम तैयार हो गए। अब देखिए अगर आपको x = 0 पर देखना है तो देखिए, तो 0 के लेफ्ट एंड 0 के राइट, देखिए ध्यान दीजिएगा, राइट ही नहीं कि 1 के राइट, आपको 0 के राइट और 0 के राइट में थोड़ा सा आगे बढ़ना होता है या थोड़ा पीछे। जी हाँ, अगर आप 0- कहते हो तो मतलब थोड़ा पीछे हुआ, और 0+ कहते हो तो थोड़ा आगे हुआ। यहां देखिए, यहां नहीं चले आएंगे हम लोग, 0 के आगे या 0 के पीछे देखना है तो आपको क्या देखना होगा, फंक्शन का रूप x। इसका मतलब दोनों साइड सेम है, तो आप क्यों ना लेफ्ट और राइट के बजाय लिमिट निकाल लो 0 पर, ठीक है। और 0 पर जी हाँ, फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन क्या है, x है, तो x के जगह पे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। अब ये बताइए 0 पर लिमिट क्या आ रहा है, 0 पर लिमिट 0 आ रहा है, उसके बाद वैल्यू ऑफ फंक्शन, अर्थात एग्जैक्ट पॉइंट रखेंगे फंक्शन में 0। एग्जैक्ट पॉइंट क्या है, 0, वहां भी तो आपका फंक्शन f(x = x) ही है, तो चलिए 0 रखेंगे तो 0 होगा। ये बताइए दोनों रिजल्ट इक्वल है क्या, इसका मतलब है आपका दोनों रिजल्ट इक्वल है, तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि 0 पोजीशन पर आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। चलिए एक बात तो तय हो गई, एक पोजीशन तो हम लोग चेक कर लिए 0 पर। अब चलते हैं 1 पर, जी हाँ, x = 1 पर। अब जरा देखिए, यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट। 1 देख रहे हो। अब ये बताइए 1 के लेफ्ट हम यहां 0 नहीं आ जाएंगे, 1 के लेफ्ट मतलब 1 से थोड़ा छोटा क्या है आपका फंक्शन, x। अच्छा 1 के राइट में कौन सा फंक्शन है, 5 है। 1 के राइट में कौन सा फंक्शन है, f(x = 5), दोनों फंक्शन अलग अलग है, तो निश्चित तौर पर आपको अब यहां देखिए LHL अलग निकालना होगा और RHL अलग निकालना होगा। देखिए याद कीजिए डिफरेंस, मैंने कहा था ना, अगर सेम फंक्शन हो लेफ्ट एंड राइट तो आप लिमिट निकाल सकते हो डायरेक्ट, और अगर डिफरेंट फंक्शन हो तो आपको लेफ्ट एंड राइट अलग अलग निकालना होगा। चलिए निकालते हैं बच्चों। बताइए 1 के लेफ्ट कौन सा फंक्शन है, देखिए तो 1 के लेफ्ट बाया साइड x है, तो चलिए x रखा, और x के जगह पे 1 रखोगे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 1। चलिए राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट में क्या करते हो, x टेंस टू 1 प्लस, बिल्कुल आप लोग के लिए आसान बना देते हैं। बताइए 1 के राइट क्या, 5। देखिए बच्चों, आप ये नहीं समझ जाएं कि ये जो है ना इधर 1 के राइट यही x है, बिल्कुल नहीं, ये बच्चों बिल्कुल छोटा है, ये यहां तक आपका f(x = 5) ही है। बस इस जगह आपका जहां 1 है, एग्जैक्ट 1 है, वहां f(x = x) है बच्चों। 1 से जरा सा आगे बढ़े तो f(x = 5) है। आप लोग को दिखाने के लिए, बड़ा करने के लिए हम आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं, बट एग्जैक्ट पॉइंट पर वो फंक्शन है x, बट 1 के राइट हमेशा 5 है, तो इसका मतलब 5, और 5 तो एक कांस्टेंट है, इसका मतलब इस पर लिमिट का तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। अब ये देखिए
वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि लेफ्ट एंड राइट रिजल्ट क्या तुमको इक्वल दिख रहा है, इसका मतलब इसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो क्या होगा बताओ जल्दी से, डिसकंटिन्यूअस की कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। जी हाँ, और अगर वैल्यू ऑफ फंक्शन भी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1 रखने पर 1। बताइए तीनों इक्वल हुआ? नहीं। तीनों इक्वल है बच्चों? बिल्कुल नहीं, है ना, तीनों इक्वल नहीं है। और जैसे ही तीनों इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब है तीन में से कोई भी दो इक्वल गड़बड़ हो गया, इसका मतलब वह डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसका मतलब आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, बोलिए, ये फंक्शन 1 पर क्या हो गया आपका, डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसका मतलब 0 पर कंटिन्यूअस था और 1 पर जाके क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। अब आपको फिर 2 पर भी चेक करनी होगी, 2 पर भी, जहां एट x इक्वल टू 2 पर। बताइए 2 के लेफ्ट क्या है, 5 है। 2 के राइट, जहां ये जो एरो दिखा रहा है, एरो का मतलब क्या हुआ, हर जगह फंक्शन यही है। जहां इसका मतलब दोनों सेम फंक्शन है, तो आप लेफ्ट और राइट मत निकालो, डायरेक्ट 2 पर लिमिट निकालो, डायरेक्ट 2 पर, बिल्कुल डायरेक्ट 2 पर लिमिट। क्या लोगे, 5। क्या लोगे, 5। और 5 क्या है, कांस्टेंट है, और आपको पता है कांस्टेंट पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो फिक्स हो जाता है उस पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं, न आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। इसका मतलब 5 हो जाएगा। और वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन जी हाँ, एग्जैक्ट टू फंक्शन में रखा जाएगा। यहां भी तो f(x = 5 ही है, कांस्टेंट है। अब यहां 0 रखोगे तो भी 5 आएगा, 1 रखोगे तो भी 5 आएगा, मैंने 2 रखा तो भी क्या होगा, 5 आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन में इनपुट पर डिपेंड नहीं करता है आउटपुट हमेशा कांस्टेंट होता है। अब ये बताइए, ये दोनों रिजल्ट आपका इक्वल दिख रहा है क्या, इक्वल दिख रहा है क्या, बिल्कुल 2 पर लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों इक्वल दिख रहा है। इसका मतलब है कि क्या होगा बताइए, कंटिन्यूअस की डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है ना, क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूअस एट x = 2। अब ये बताइए फंक्शन जो है, फंक्शन जो आपने देखा f(x = x एंड x और f(x = 5), ये फंक्शन जो था मेरा 0, 1 एंड 2, ये 3 पोजीशन था, और तीनों पोजीशन में देखा होगा अलग अलग कैटेगरी है। 0 पर आपका कंटिन्यूअस मिला, 1 पर आपका डिसकंटिन्यूअस मिला एंड 2 पर आपका कंटिन्यूअस मिला। तो जी हाँ बच्चों, एक ही फंक्शन अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग नेचर का हो सकता है, कहीं कंटिन्यूअस हो सकता है, कहीं डिसकंटिन्यूअस हो सकता है ना। तो समझ गए होंगे। और इस प्रॉब्लम से जी हाँ बहुत सारे प्रॉब्लम आपके बन सकते हैं बच्चों। इस कंसेप्ट को अगर आपके मेमोरी में चला जाए तो निश्चित तौर पर आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए जिसका शॉर्ट स्क्रीन ले, कोई दिक्कत बच्चों, चलिए बहुत अच्छा। आइए अब देखिए, अब क्या कहता है, अब क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए किस तरह का प्रॉब्लम। अब कहता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। जा बच्चों, फाइंड ऑल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। जहां फंक्शन का जहां अर्थात आपको देखना है कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या सब है ना, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट क्या सब है, जहां कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस होता है ना बच्चों, और आपको ये देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बच्चों। सबसे पहला जी हाँ 6 नंबर बिल्कुल आपके सामने है, f(x =
एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, x लेस देन इक्वल टू 2, 2x माइनस 3, x ग्रेटर देन 2। जी हाँ बच्चों, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये नहीं बताया किस पोजीशन पर आपको चेक करनी है, आपको खुद समझनी होगी। समझिएगा, पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। मतलब आपके पास जो फंक्शन है उस फंक्शन का ये देखना है किस किस पोजीशन पर डिसकंटिन्यूअस है, वो पॉइंट्स आपको मालूम करनी है। बट यहां ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्या कर रहा हूं, हमारे पास जो फंक्शन है सबसे पहले उस फंक्शन पर नजर डालें। वह फंक्शन वेरी कर रहा है, वह फंक्शन क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। कहां पर, किस पोजीशन पर, तो 2 पर पोजीशन पर। तो जहां मैं बता देना चाहता हूं, जिस पोजीशन पर वेरी करे फंक्शन उसी पोजीशन पर डर रहता है कि कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। लेकिन जिस पोजीशन पर वेरी नहीं करता है ना, उस पोजीशन पर आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि वह या तो कंटिन्यूअस है या तो डिसकंटिन्यूअस है। मतलब जैसे 2 पोजीशन है, वेरी कर रहा है, पहले फंक्शन को तो सेलेक्ट करना हो, आपको 2 पर ही पता चल जाएगा। 2 अगर चेक कर लें और यह इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो गया, मतलब हर जगह वह कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि डिसकंटिन्यूअस है। मेरी बात समझ रहे? अर्थात अगर फंक्शन वेरी कर रहा है और उस जगह आपको 2 बात हो सकती है, या तो कंटिन्यूअस या तो डिसकंटिन्यूअस, ये दोनों बात हो सकती है। बट अगर फंक्शन वेरी नहीं कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह क्या है, कंटिन्यूअस होगा। जैसे ये देखिए, x इक्वल टू 2 के लेफ्ट आओगे तो लेस देन, 2 के राइट जाओगे तो ग्रेटर देन। अब बताओ लेस देन 2 में कौन सा फंक्शन लग रहा है, लेस देन 2 में आप बताओ जल्दी से, लेस देन 2 यही ना दिख रहा है, इसका मतलब 2x प्लस 3। ग्रेटर देन 2 में बताओ, ग्रेटर देन 2 में कौन सा फंक्शन लग रहा है, 2x माइनस 3। ठीक है, अब बताओ इक्वल टू कौन सा लग रहा है, लेफ्ट वाला ही, डायरेक्ट एरो दिखा देते हैं, यही फंक्शन है बच्चों। अब बताइए लेफ्ट और राइट तो अलग अलग है, तो बताइए इसको तो अलग अलग निकालना होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने LHL वैल्यू निकालना होगा, 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2। बताइए 2 माइनस में कौन सा फंक्शन है, 2x प्लस 3। x के जगह पे क्या रखा जाएगा, 2। बताइए 2 दूनी 4 प्लस 3 कितना, 7। जी हाँ प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकाल लिया आप, 7। अब चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट 2 प्लस, जी हाँ 2 के राइट साइड बताइए कौन सा फंक्शन है, 2x माइनस 3। ठीक है, अब यहां 2 रखो, बताओ 4 माइनस 3 कितना, 1। यहीं से तो पता चल रहा है आपका कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब लिमिट नहीं हो रहा है 2 पर, और लिमिट नहीं होगा तो कंटिन्यूअस होगा क्या, बिल्कुल नहीं, डिसकंटिन्यूअस होगा। यहां भी कह सकते हैं ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि मेरा फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। किस पोजीशन पर, जहां पर वेरी कर रहा था, मतलब एट x इक्वल टू 2 पर। आप सोच रहे होंगे सर 2 पर डिसकंटिन्यूअस हुआ, क्या और पोजीशन देखना होगा, बिल्कुल नहीं। जिस पोजीशन पर वेरी करता है उस पोजीशन को आप देख लिया तो इसका मतलब है आपको सब पता चल जाएगा। ये इस पोजीशन x इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस हुआ, इसका मतलब 2 से पहले वह कंटिन्यूअस है, 2 के बाद भी कंटिन्यूअस है, सिर्फ 2 पर डिसकंटिन्यूअस हुआ। कितना पॉइंट हुआ डिसकंटिन्यूटी का, देखिए आपको क्या पूछा गया था, बताइए कितना पॉइंट है। तो बंधु ये x इक्वल टू 2 मतलब एक ही पॉइंट, ओनली 1 ऐसा पॉइंट है जहां की आपको डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है फंक्शन। मेरी बात समझ रहे हैं? और हर जगह क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस ही मिलेगा बच्चों, है ना। तो जी हां, काफी मजेदार प्रॉब्लम था। जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए बच्चों, जी हां 6 नंबर से
टोटल प्रॉब्लम, जी हाँ टोटल प्रॉब्लम डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स ही खोजना है सबका, कितने पॉइंट डिसकंटिन्यूअस हैं फंक्शन के। आइए अब देखते हैं, जी हाँ इससे बड़ा, जी हाँ प्रॉब्लम तो यही है बट इससे बड़ा देखिए थोड़ा फंक्शन को और बड़ा बिगर फॉर्म देखें। एफ एक्स इक्वल टू 7 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 एक्स लेस देन इक्वल टू -3, उसके बाद -2x एक्स -3 एंड 3 के बीच में, उसके बाद 6x प्लस 2 x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब बताइए आपके पास कौन कौन ऐसा पोजीशन दिख रहा है फंक्शन से जिस पे कि फंक्शन वेरी कर रहा है। तो जी हाँ बच्चों, आपको 2 पॉइंट दिख रहा होगा, एक -3 और एक 3। इसका मतलब आपको दोनों पोजीशन पर चेक करना होगा, और अगर ये दोनों पोजीशन पर कंटिन्यूअस हुआ तो इसका मतलब है कहीं डिसकंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता है, और अगर ये दोनों पोजीशन पर डिसकंटिन्यूअस होगा तो बताएंगे कि इतना पॉइंट हमारा डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए सबसे पहले तो फंक्शन को आप सेलेक्ट करो, पहले -3 लोगे और फिर x इक्वल टू 3 लोगे। चलिए इससे क्या पता चल रहा है, -3 जहां इसके लेफ्ट -3 है ना, लेस देन में जाएंगे, और उसके राइट ग्रेटर देन में जाएंगे, 3 के लेफ्ट लेस देन 3 आएंगे और राइट ग्रेटर देन 3 जाएंगे। अब ये बताइए लेस देन -3 क्या है, कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 है। ठीक है, उसके बाद x ग्रेटर देन -3 में x देखिए, यहां देखिए इसको क्या पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा, -3 ग्रेटर देन, ये देखिए इसको आप ब्रेक कर सकते हो ऐसे करके, अगर इसको उल्टा दें इसको इधर कर दे तो x ग्रेटर देन -3, अर्थात देखिए ध्यान दीजिएगा माउथ, जहां बड़ा माउथ x के तरफ है इसलिए ग्रेटर देन पढ़ना है ना, तो x ग्रेटर देन -3 किस में आएगा, -2x। ठीक है, पहले फंक्शन सेलेक्ट करना सीखिए, उसके बाद एग्जैक्ट पॉइंट -3 पर, एग्जैक्ट पॉइंट -3 इक्वल टू -3 में कौन सा फंक्शन है, लेफ्ट वाला फंक्शन है। चलिए एरो दिखा देते हैं, लेफ्ट वाला फंक्शन है, समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए आ जाइए, -3 तो कंप्लीट हो गया, अब 3 पर देखते हैं, 3 के लेफ्ट अर्थात लेस देन 3। बताइए लेस देन 3 में तो आपने -2x लिया, जी हाँ बच्चों ये देखिए -2x ले लिया। उसके बाद ग्रेटर देन 3 समझिएगा क्या लेंगे, 6x प्लस 2 एंड इक्वल टू में राइट वाला ही 3 पर होगा, है ना। तो जी हाँ बच्चों, 3 के लेफ्ट -2x, 3 के राइट 6x प्लस 2 और 3 पर वही राइट वाला होगा। या बच्चों इसका मतलब है दोनों पोजीशन का हम लोगों ने फंक्शन सेलेक्ट कर लिया, अब दोनों पॉइंट पर चेक करना होगा। चलिए सबसे पहले एट x इक्वल टू -3 पर चेक करते हैं। बताइए -3 के लेफ्ट और राइट दोनों डिफरेंट फंक्शन है, तो चलिए लेफ्ट भी निकालते हैं, -3 के लेफ्ट भी निकालते हैं। बताइए -3 के लेफ्ट क्या लेंगे, मॉड x प्लस 3 है ना, और x के जगह पे -3 रखो। आपको पता है -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 कितना, 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने क्या निकाला फंक्शन का, 6। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस। बताइए -3 के राइट कौन सा फंक्शन लेना चाहिए, -2x। अब बताइए अगर x के जगह पे -3 रखा जाए तो माइनस प्लस 6 अर्थात राइट हैंड लिमिट 6 आ गया, लेफ्ट भी आपका 6 था। अब चलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन देख लेते हैं, क्योंकि आपका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। वैल्यू ऑफ फंक्शन, जहां फंक्शन में -3 रखा जाए, चलो -3 रखो, मॉड -3 प्लस 3 प्लस 3 कितना, 6। ये बताइए तीनों रिजल्ट आपका कैसा लग रहा है, इक्वल लग रहा है, इक्वल लग रहा है। इसका मतलब है फंक्शन आप क्या कर सकते हो, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, किस पर, एट x इक्वल टू -3 पर, एट x इक्वल टू
-3 पर। इसका मतलब है फर्स्ट पोजीशन पर आपका कंटिन्यूअस हो चुका है, फर्स्ट पोजीशन पर। अब चलते हैं हम लोग चलते हैं एट x = 3 पर। किस पर? एट x = 3 पर चेक करें। अब देखिए 3 के लेफ्ट आपका क्या है, क्या फंक्शन है 3 के लेफ्ट? 3 माइनस में बताइए क्या है फंक्शन, बताइए आप लोग। 3 माइनस में -2x, बताइए 3 रखेंगे तो -6। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आपने 3 के क्या निकाला? -6। अब चलिए राइट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx। लिमिट बताइए राइट में कौन सा फंक्शन लेंगे? 6x + 2। क्या लेंगे? 6x + 2। 3 रखेंगे, 6 × 3 + 2 कितना? 20। यहीं से पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं है, मतलब लिमिट 3 पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस हो गया। कोई जरूरी नहीं है वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की, यहां से भी आपका पता चल गया कि मेरा फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। किस पोजीशन पर? एट x = 3। अब समझना है बच्चों, इसमें आपको 2 पोजीशन पर फंक्शन वेरी कर रहा था। एक पोजीशन पर आपका कंटिन्यूअस हो गया, दूसरे पोजीशन पर आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया, बट और पॉइंट आपके पास है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो ये बात जानिए कि जो पॉइंट अवेलेबल है मतलब उसी पॉइंट पर आपका फंक्शन वेरी करेगा, उसी में डर रहता है, और किसी दूसरे जगह डर नहीं होता है, हर जगह कंटिन्यूअस होता है। इसका मतलब है कि कंटिन्यूअस आपका -3 तो हो ही गया था, डिसकंटिन्यूअस आपका x = 3 हुआ था। तो कितना पॉइंट आपको डिसकंटिन्यूअस मिला? ओनली 1 पॉइंट। जी हां, ओनली 1 पॉइंट डिसकंटिन्यूअस, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट, और वह पॉइंट कौन सा है? एट x = 3। तो जी हां बच्चों, समझ गए होंगे, कोई परेशानी नहीं। मैंने प्रयास किया बच्चों, तो निश्चित तौर पर आप लोग मैक्सिमम प्रॉब्लम बना सकते हैं। जी हां, मैक्सिमम प्रॉब्लम तो बनाइएगा, फिर हम आपको आगे बढ़ाएंगे और आपसे से ज़्यादा प्रॉब्लम बनेगा, और प्रैक्टिस कीजिएगा तो निश्चित आपसे बनेगा ही। आप में जज्बा होना चाहिए बनाने का। जी हाँ, आप में जज्बा, क्योंकि आपको हमने कंसेप्ट और साथ साथ एग्जाम्पल से भी काफ़ी क्लियरफाई किया होगा। जी हाँ, निश्चित तौर पर आप एक्सरसाइज का प्रॉब्लम बना सकते हैं, एक्सरसाइज 5.1, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।